मौलाना जो है ये पहले बीजेपी को वोट दे के आए, वो पहले बता रहे थे कि मैं बीजेपी को वोट दे के आई थी। हो सकता है ये राजनीति हो सकता है, इसीलिए एनडीए पूरी तरीके से मैदान में है। मणिपुर के अंदर जब नंगा करके घुमा रहे थे महिलाओं को, तो वो नंगा है या जो डिंपल यादव जो बैठी हुई थी वो नंगा है? आप मुझे बताइए। इनको समझ में नहीं आता कि नंगा का परिभाषा क्या होता है। ये कुछ दिन पहले एक बाबा ने बयान दे दिया कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मारते हैं। ये क्या हो रहा है धर्म गुरुओं को? आप लोगों का काम जो है वो करिए ना। ऐसे मौलाना ने पूरा मुसलमानों को बदनाम कर दिया। भाई सुनिए मेरी बात, अरे चुप, डर रहे हैं क्यों? ऐसे मौलाना से डरे? हाँ, तुम दे देना पैसा मुझे। उस सांसद के उसमें योगेंद्र राणा के लिए बोलने के लिए खामोश है, लेकिन अब जो डिंपल के लिए बोल दिया है, ये महिला है भाई। तो मैं मौलाना से ये पूछना चाहती हूँ, अगर उन्होंने साड़ी पहनते हुए बैठने के बाद अगर उनको उसमें नंगी दिखाई दे रहे हैं, तो नंगी का परिभाषा एक आप हमें बता दीजिए। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि आप नंगी होने का परिभाषा आप हमें समझा दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा कि नंगी का परिभाषा क्या है। आप बताइए कि मौलाना है, नाम के लिए मौलाना है, लेकिन मौलाना की काम यही होता है क्या? वो धर्म का ठेकेदार बन रहे हैं ज्यादा। हाँ, इस तरीके के शब्द बोलेंगे महिलाओं के लिए। कुछ जो चाहे आज की डेट पे जो चाहे वही महिलाओं के लिए बोलना शुरू कर दिया है। किसी को कुछ कहना मजा आ रहा है, किसी को कुछ कहने में मजा आ रहा है, कुछ पूरा साड़ी में रहे तब भी उनको परेशानी हो रहा है। कोई महिला की गालों पे बोल देंगे, कोई महिला पे साड़ी पहनने के बाद इनको नंगी दिखाई दे रही है। ये जो है कहते हैं ना कि बलात्कार नहीं होते, बलात्कार जो है एक तो शारीरिक तरीके से करते हैं और कोई आंखों से करते हैं, और इनको आंखों से सब कुछ दिखाई दे देते हैं कि भाई हमें आंखों से दिखाई दे रहा है कि तुम नंगे बैठी हुई। आप बताए नंगे का परिभाषा क्या है? मणिपुर के अंदर जब नंगा करके घुमा रहे थे महिलाओं को, तो वो नंगा है या जो डिंपल यादव जो बैठी हुई थी वो नंगा है? आप मुझे बताइए। इनको समझ में नहीं आता कि नंगा का परिभाषा क्या होता है। आज जो बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये डिंपल यादव के सपोर्ट में बिल्कुल होना चाहिए। मैं बिल्कुल एनडीए के सपोर्ट में हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। महिला कहले महिला सशक्त बनाए। तमाम उनके जो सांसद है बयान दे रहे हैं कि महिला को सशक्त करने की बात कहते हैं मोदी जी, तो हम इसीलिए साथ दे रहे हैं। बिल्कुल देना चाहिए। विपक्ष के नेता है डिंपल यादव और आपने साथ दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो दूसरे जो विपक्ष की नेता है महिला सांसद के लिए जो योगेंद्र राणा ने जो बयान दिया, उसमें आप कहां पर है? आपको ये पक्षपात क्यों है? आप तब अभी जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप मणिपुर के लिए प्रदर्शन कब करेंगे? इस तरीके से जो है देश में बराबरी आप करिए ना। अश्लीलता फैलाएंगे, मौलाना को गुस्सा कहाँ से वो फैला रहे हैं? क्या कह रहे? किस अवस्था में बैठी हुई? ऐसा कोई शब्द बोला इन्होंने? हाँ, किस अवस्था में बैठी हुई? कैसे बैठी हुई थी? अच्छे से तो बैठी हुई थी। हाँ, क्या बैठी थी? पलथी मार के बैठी। तो कैसे बैठेंगे फिर बताइए? नीचे बैठी हुई थी, कोई वहाँ पर कुर्सी लगी तो कुर्सी में बैठ जाए तो चलो समझ में आता है कि कुर्सी में बैठ गए, स्टूल में बैठ गई। हमारी भावनाएं आहत हो गई। हाँ, इनकी भावना आहत हो जाते हैं। अब इस तरफ भी भावना आहत होने लग गए हैं, उस तरफ तो भावना आहत हो ही रहे थे। उस तरफ तो भावना ज्यादा तो तीर की जैसा घुसेरी रही थी ज्यादा, और इस तरफ भी भावना आहत होने लग गए। ये जो है ये सब नफरती बयान है और ये सब जो है महिला विरोधी बयान है। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को बदनाम करने के नाम पे। आप बताइए, कुछ दिन पहले एक बाबा ने बयान दे दिया कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मारते हैं। ये क्या हो रहा है धर्म गुरुओं को? आप लोगों का काम जो है वो करिए ना। आपका काम है धर्म प्रसार करना, आपका काम है देश के अंदर अमन और शांति बना के रखना, महिलाओं को सम्मान देने का काम है। आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? भगवान भी महिलाओं के साथ है, लेकिन ये इंसान जो है ना, ये इंसान जो है ये भगवान हमें बिल्कुल नीचा दिखाने पे कहीं नहीं छोड़ते। इसमें आपने कहाँ दिखाई दिया डिंपल यादव ने गलत पहन होकर रखा? रसीदी मिलेंगे आपको, क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? वो बड़े हैं, नहीं तो मैं ऐसा शब्द बोल देती ना। तो डरती हैं आप उससे? मैं डरती फरती नहीं हूँ, ठीक है? डरने की बात नहीं है। हम नॉर्थ ईस्ट वाले नहीं डरते, पहली बात तो आपको बता दूं। और पहली बात तो मैं भारत की नागरिक हूँ, ठीक है? सच्चाई के साथ में खड़ी हूँ। और दूसरी बात है हम नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, ठीक है? हमें डरते फरते नहीं है, ठीक है? पहली बात मैं आपको बता, जहाँ गलत है हम आवाज उठाएंगे, जहाँ गलत है वहां पे मैं बोलूंगी। समाजवादी पार्टी को आवाज उठाना चाहिए। समाजवादी पार्टी में बेशक एफआईआर करा है, लेकिन अखिलेश यादव को बोलना चाहिए अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि इस तरीके के शब्द बिल्कुल ही गलत है। भाई अपनी अक्ल ठिकाने लगा दो। और सबसे पहले तो आप ये बता दो मुझे कि नग्नी का परिभाषा जो क्या कह रहे हैं, नंगा नग्न अवस्था की परिभाषा आप हमें समझा दो।
मैं आपको मणिपुर का वो वीडियो दिखा दूंगी और आप मुझे बता दो कि नंगे का परिभाषा क्या है। अगर मणिपुर की महिला को नंगा करके घुमा रहे थे, क्या वो नंगापन है या डिंपल यादव जिस तरीके से बैठी हुई थी वो नंगापन है? आप मुझे बताइए, आपको परिभाषा समझा दीजिए। आप उस वक्त कहाँ चुप हो जाते हैं जब मणिपुर में महिला को नंगा करके घुमाते, तब आप कहाँ चुप जाते हैं? तब तो आप मौलवी होने के बाद भी आप कोई आवाज नहीं निकालते। आप बोल सकते थे ना, आप धर्मगुरु है ना, आप बोल सकते थे ना, क्यों नहीं बोलते थे? कहीं नहीं फोन आया उनका, वो क्यों फोन करेगा मुझे? अभी डिंपल भाभी, मैं वही तो कह रही हूँ, उस सांसद के उसमें योगेंद्र राणा के लिए बोलने के लिए खामोश है, लेकिन अब जो डिंपल के लिए बोल दिया है, ये महिला है भाई। तुम लोग महिला को क्या समझ रखा है? गाजर मूली है महिला। ये तो आम जनता को, हम जैसे महिला या दूसरे महिला को तो ये लोग कुछ नहीं समझते होंगे। हाँ, एक सांसद जो जनता ने सिलेक्ट करके भेजा है, वो भी पार्लियामेंट के अंदर भेजा है, उन सांसदों के लिए इन लोगों की बयानबाजी बताइए। एक वो जीजा बनने के लिए आतुर हो रहे हैं, ठीक है, और एक ये मौलाना आगे कूद के। हाँ, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये बयान बीजेपी ने दिलवाया है। हो सकता है क्योंकि ये मौलाना जो है ये पहले बीजेपी को वोट दे के आए, वो पहले बता रहे थे कि मैं बीजेपी को वोट दे के आई थी। हो सकता है ये राजनीति हो सकता है, इसीलिए एनडीए पूरी तरीके से मैदान में है। लेकिन चाहे राजनीति हो या ना हो, लेकिन अगर इस तरीके की बयान महिलाओं के लिए, एक बात बताए, तुम्हारे पास कोई मुद्दा नहीं है तुम लोगों के पास राजनीति करने के लिए, कोई भी मुद्दा नहीं है तुम्हारे पास। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, कोई भी मुद्दा नहीं है। रोड कोई मुद्दा नहीं है तुम्हारे लिए सिर्फ महिला एक मुद्दा है। हाँ, वो बाबा चिल्ला चिल्ला के बोलने लग गए कि जो बहुएं है वो चाइनीज माल है। बताओ, वो कह रहे महिला सुधार की बात कर रहा हूँ मैं। महिला सुधार, तुम महिला को सुधारने की जरूरत है, तुम खुद अपनी मानसिकता का सुधार लो, ठीक है? अपनी मानसिकता जो तुमने बना रखा है ना, उसको सुधार लो। महिलाओं को सुधारने की जरूरत नहीं है। हमारी भारत की महिला ने ना पूरे भारत, पूरे विश्व के अंदर डंका पीट रहे हैं, समझ रहे हो? हमारी भारत की महिला, हिमा दास की जैसे महिला ने पूरी तरीके से भारत के अंदर डंका पीट रहे। मेरी कॉम कौन है? हाँ, मेरी कॉम ने क्या करा भारत के लिए बताइए? हाँ, ये भी तो बीजेपी से सांसद थी ना। हाँ, सुषमा स्वराज जी सबसे बेहतर जो है विदेश मंत्री थी, वो महिला नहीं है क्या? किरण बेदी सबसे बढ़िया आईपीएस ऑफिसर थी, जो अब एलजी है बीजेपी की तरफ से। आप बताइए इंदिरा गांधी कौन है? इंदिरा गांधी, एक मिनट, इंदिरा गांधी कौन है बताइए? क्या महिला नहीं है वो? हाँ, महिला नहीं थी वो? अभी रिसेंटली ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ है, जो पाकिस्तान का सीना फाड़ा सोफिया कुरैशी और भूमिका, वो कौन है? महिला नहीं है। आप सिखाओगे हमें महिला को कैसे खाना है, कैसे पीना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ जाना है, कब शादी करना है? ये तो बिल्कुल ही हमारे जीवन के अंदर घुसने लग गए हैं। चाहे वो हिंदू जो क्या नाम है इसको, आचार्य जी जो है अनुद्धाचार्य, चाहे वो हो चाहे मौलवी हो, ये बताएंगे हमें। मौलवी से मैं यही कहना चाहती हूँ, आप बताइए, आप नंगे का परिभाषा हमें समझा दीजिए तो हम समझेंगे कि आपकी इसमें से मानसिकता के अंदर नंगे की परिभाषा क्या होता है। आप साड़ी पहनने के बाद उस महिला को इस तरीके के बदनाम कर रहे हैं। 5,000 मौलाना को आप क्यों डांट रही है? क्या 5,000 मौलाना है? ये क्या 5,000 5,000 रुपए मिलता है तभी डिबेट जाते हैं और बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। ऐसे मौलाना ने पूरा मुसलमानों को बदनाम कर दिया। भाई सुनिए मेरी बात, अरे चुप, डर रहे हैं क्यों? ऐसे मौलाना से दौड़े? हाँ, तुम दे देना पैसा मुझे, ठीक है, तुम देना पैसा मुझे। हाँ, आप बताइए, ऐसे मौलाना है, ऐसे मौलाना जो महिलाओं के लिए गलत शब्द बोलते हैं, और आप कह रहे हैं मैं उसके लिए डरूंगी? मैं क्यों डरूंगी? मैं पहले ही बोल रखी हूँ, हमारे नॉर्थ ईस्ट का इतिहास पढ़ लेना। मैं नॉर्थ ईस्ट वाली हूँ, समझ रहे? डरने वाली में से नहीं हो, पहली बात बता दूं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप जो मौलाना है, आपका जो काम है आप वो काम करिए। आप महिला को ज्यादा ज्ञान ना दे तो अच्छा है। तो क्या लगता है गिरफ्तारी होगी मौलाना की कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए भाई। एनडीए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एनडीए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एनडीए का भी जिम्मेदारी बनते हैं कि आपने बोला कि डिंपल यादव के सपोर्ट में खड़े हैं, एफआईआर भी हुआ है, तो आप लोग एक्शन लीजिए। अगर यही कोई मौलाना बीजेपी के नेताओं के लिए बोलता तो क्या होता? अरे भाई मैं बता तो रही हूँ, किसी भी नेता के लिए अगर बोलते मौलाना, अभी आपने देखा था एक मौलाना ने क्या कौन सी गाना गाए थे ना, मैं नाम भूल गई, उनको क्या तुरंत उठा लिया। क्या गाना गाए थे? एक कुत्ते का ऐसे कुछ गाया था, मेरे दिमाग से मेरे निकल गया, ठीक है, तुरंत उठ गया ना। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, भावना को रखो अपने पॉकेट के अंदर, ठीक है? ज्यादा भावना आहत करने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को मर्यादा पता है, और महिलाओं को पता है कि किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से उठना है। इसलिए ज्यादा सलाह ना दे तो अच्छा है। और सरकार से भी मेरी निवेदन है, एनडीए जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आप लोगों से निवेदन है, तुरंत एक्शन हो।